विद्यार्थियों, मैं सोनलिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ियावाड़ा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 6वीं विषय हिंदी पाठ 13 लोक संस्कृति और नर्मदा, इस पाठ का मैं सारांश आपको बताने जा रही हूँ। लोक संस्कृति क्या होती है ये मैं आपको बता रही हूँ। अब नर्मदा नदी का आपने नाम सुना होगा, जो क्या है अपने भारत में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसको कुंवारी कन्या का रूप दिया गया है। वैसे हमारे भारत को नदियों का देश कहा गया है। यहाँ पर बहुत सी नदियां हैं और बड़ी बड़ी नदियां हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, बहुत सी नदियां हैं। अब देखिए, वैसे नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है। हमारे भारत में नदी और मनुष्य को जुगलबंदी यानी नदी और भारत संस्कृति की कहानी मनुष्य और नदी की जुगलबंदी की कहानी है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। वैसे जब हिमालय नहीं था तब सतपुड़ा और विंध्य थे। विंध्य हमारा बहुत पुराना भारत का प्रदेश है। वैसे नदियों में श्रेष्ठ नदी गंगा है, लेकिन नर्मदा गंगा से भी बड़ी है। गंगा सभी को पवित्र करने वाली है, पापों को धोने वाली है, लेकिन नर्मदा की महत्ता और अधिक है। नर्मदा कुंवारी कन्या मानी जाती है, इसलिए इनका महत्व अधिक है। अब क्या है, सतपुड़ा विंध्य की पहाड़ियों में और नर्मदा नदी के तटों पर अनेक बैगा, आदिवासी जनजाति इन लोगों का निवास रहा है और इन लोगों की लोक संस्कृति बहुत प्रसिद्ध हो गई है। ये लोग अशिक्षित भले ही हैं, पर इनकी लोक संस्कृति बहुत प्रसिद्ध है। लोक संस्कृति जानते हैं, इनका गाना बजाना, ये लोक संगीत, ये बहुत प्रसिद्ध हो गया है। अब कहा जाता है, देखिए, अब नर्मदा को बहुत पवित्र नदी क्यों मानते हैं? अब पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि नर्मदा का विवाह होने वाला था, और किससे? सोनभद्र से। सोनभद्र और क्या है, नर्मदा, एक इनका उद्गम स्थान एक ही पास है। इनका विवाह होने वाला था। तो क्या होता है कि नर्मदा की दासी, देखिए नदियों में भी ये देवी का रूप है और इनकी दासी भी रहती है। तो इनकी दासी, नर्मदा की दासी जुहिला, सोनभद्र उस पर आसक्त हो गया, यानी उससे प्रेम करने लगा। जब क्या है कि नर्मदा नदी को जब ये पता चला तो वो सोनभद्र से क्रोधित हो गई और वो दूसरी दिशा यानी पश्चिम दिशा की ओर चल दी। जब सोनभद्र को पता चला कि मेरा विवाह नर्मदा के साथ होने वाला था और उनकी दासी से मेरा जो प्रेम है वह उनको पता चल गया, जिस कारण से नर्मदा क्रोधित होकर के पश्चिम दिशा की ओर चले गए। तो सोनभद्र भी लज्जित होकर के पूर्व दिशा की ओर चला गया और नर्मदा जी ने हमेशा यानी ये निश्चित कर लिया कि मैं अब किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी, और वे कुंवारी कन्या के रूप में रहे, जिस कारण से उनका महत्व और अधिक बढ़ गया है। देखिए, बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनका अलग महत्व है, लेकिन नर्मदा के महत्व के आगे इन बड़ी नदियों का महत्व नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि बड़ी बड़ी नदियों की कोई परिक्रमा नहीं कर पाता है, और नर्मदा की परिक्रमा 3.25 साल में सभी बहुत से भक्तजन पूर्ण करते हैं और उनकी सेवा करके अपने को धन्य समझते हैं। आया समझ में? जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, इनकी कोई परिक्रमा नहीं करता।
क्योंकि ये सब विवाहित हैं, लेकिन नर्मदा क्या है, कन्या के रूप में है। इनकी सभी 3.25 साल में परिक्रमा पूरी करते हैं। इनका उद्गम स्थल अमरकंटक है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने, जैसे जमदाग्नि, कपिल ऋषि और मार्कंडेय, ऐसे ऋषियों ने इनके तट पर तपस्या की है। और यहाँ पर बैगा, अनुसूचित जाति और गौड़ जाति यहाँ पर निवास करती है और लोक संस्कृति का इन्होंने जन्म दिया है। ये अपने लोक संस्कृति यानी अपने गीतों के द्वारा लोक में प्रसिद्ध हो गए हैं। बैगा जाति अपने शरीर पर गुदने गुदाए हुए हैं। वो गुदने इस तरह गुदाए हुए हैं जैसे कोई वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो इनकी संस्कृति से देखिए, अनेक इनके गीतों से, इनके लोक गीतों से अनेक संस्कृतियों का जन्म हुआ है। बड़े बड़े महाकाव्यों की रचना हुई है। जैसे कालिदास ने ऋतु संहार और मेघदूत नामक काव्य की रचना की है। तो इन्होंने भी ये गीत किसी से सुना होगा जब तो ये काव्य की रचना इन्होंने की। देखिए, जिस तरह एक फल से अनेक फल, अनेक वृक्ष बनते जाते हैं यानी उनके बीजों से, इसी तरह एक गीत से अनेक काव्यों की रचना होती जाती है। तो ये क्या है, ये रचनाएं आगे बढ़ती जाती है। कोई यदि गायक कहे कि मैंने इस गीत का निर्माण किया है, नहीं, उसने भी किसी से सुना होगा और उसका रूप परिवर्तित करके उसको आगे बढ़ाया होगा। क्योंकि उसमें आजकल शब्द का अधिक महत्व हो गया है, हम के स्थान पर मैं का प्रयोग हो गया है। तो ये संस्कृति बदलाव जरूर लेती जाती है और क्या है, आगे बढ़ती जाती है। अब देखिए, नर्मदा का बहुत महत्व है और इसके घाट पर बड़े बड़े तपस्वी और ऋषियों ने तपस्या की है और आज भी इसके घाट पर मेला लगता है। बड़े बड़े श्रद्धालु इसमें स्नान करके और अपने मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जिसमें हमारे 2 घाटों की बहुत प्रसिद्धता है, होशंगाबाद घाट और महेश्वर घाट। यहाँ पर शाम रात्रि तक, संध्या के समय रात्रि तक बहुत से श्रद्धालुओं की भीड़ पड़ी रहती है। देखिए, नर्मदा जी में सभी दीप प्रज्वलित करते हैं और छोड़ते हैं। अपने मन की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए श्रद्धालु क्या देवी नर्मदा से वरदान मांगते हैं और देवी नर्मदा उनके मन की भावनाओं को सुनती हैं और वे पूरा भी करती हैं। तो नर्मदा का बहुत महत्व बताया गया है। अब देखिए, यहाँ तो हमने संस्कृति के विषय में भी पढ़ लिया कि संस्कृति का जन्म कहाँ से हुआ है। नदियों की कोख से ही संस्कृति का जन्म हुआ है। और क्या है, बैगा, आदिवासी जनजाति और इनके लोकगीत प्रसिद्ध हो गए और लोक संस्कृति में इन्होंने जन्म दिया है। अब देखिए, हमें भी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति ने नर्मदा जो प्राकृतिक रूप से बह रही हैं, इससे नहरें निकाली गई हैं और नहरों का जाल पूरे हमारे भारत में बिछा हुआ है। अब नदियों से जो नहरें निकलती हैं, उनसे खेतों की सिंचाई होती है, पीने के लिए पानी मिलता है और जिससे खेती हरी भरी लहराती हुई दिखाई देती है। तो हमें ये हमारी संस्कृति है और भारत की संस्कृति तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। फिर देखिए, हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रकृति का रूप फिर बदल जाता है। हमें अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, जिस कारण से भूकंप, ज्वालामुखी ये फूटते हैं और क्या है, बहुत कुछ विनाश हो जाता है। तो देखिए, हमें ऐसा करना चाहिए, प्रकृति से छेड़छाड़ ना करना चाहिए और प्रकृति को भी हमारी लोक संस्कृति की रक्षा करना चाहिए। हमें अधिक वन भी नहीं काटना चाहिए क्योंकि वन काटने से क्या है, मानसून नहीं आते, वर्षा नहीं होती, जिस कारण से आज पानी की कमी आती जा रही है। तो दोनों तरफ तालमेल, जुगलबंदी यानी तालमेल हमें बिठाना चाहिए, ना हमें प्रकृति से छेड़छाड़ करना चाहिए और प्रकृति को भी हमारी रक्षा करनी चाहिए। तो ये हमारी क्या है, लोक संस्कृति और नर्मदा। तो नर्मदा के विषय में मैंने आपको पूरा बता दिया है
कि नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। विंध्य सतपुड़ा की पहाड़ियों से इस बहती हुई जाती है और ये गंगा श्रेष्ठ नदी है, पर क्या है, नर्मदा ज्येष्ठ नदी कहलाई है और कुंवारी कन्या होने के कारण नर्मदा का महत्व अधिक है। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज मैंने आपको लोक संस्कृति और नर्मदा के विषय में पूरा बता दिया है। धन्यवाद।